सतपुड़ा के घने जंगलों में कौआ और कोयल रहते थे। कौआ अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए मशहूर था, तो वहीं कोयल की आवाज इतनी मधुर थी कि सभी जानवर रोज सुबह सुबह उसका गाना सुनने आते थे। वाह, क्या आवाज है, क्या सुर है। तुमको तो मुंबई का आइडियल में जाना चाहिए। हाँ, इसका गाना सुनकर फन्नू मालिक कहेगा आग लगा देगी आग। लेकिन कौए को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो मन ही मन कोयल से चलने लगा था। हुहु, काय की आवाज। आवाज तो मेरी भी है, क्याव क्याव। एक दिन इस आवाज के दम पर पूरे जंगल को दिखाऊंगा। खैर, बातें होती रहती हैं और कौआ अपनी आवाज में इतराता रहा। बरसात का मौसम आया और इसी के साथ जंगल में डांस और सिंगिंग कंपटीशन की बातें होने लगी। आऊ, हुजूर। अपन इस बार जम के नाच गाने के मूड में है। मैं तो बराबर से डांस की रिहर्सल कर रही हूं। हाँ, अब कुछ ही दिन बचे हैं कंपटीशन में। सारे जानवर जोर शोर से समारोह की तैयारी में जुटे थे। सारा जंगल सजा हुआ था। लोमड़ी, तुम सारे जंगल में ऐलान करवा दो कि इस महीने की 12 तारीख को सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन होगा, और तोते से कह दो कि सभी जानवरों को फॉर्म भर लें। जी सरकार, मैं भी सबके काम पे लग जाती हूँ। लोमड़ी ने सारे जंगल में घूम घूम कर ये खबर सभी जानवरों को बता दी, और वहीं तोता उड़ उड़कर सभी जानवरों को फॉर्म भरने में लग गया। सभी लोग अच्छे से रिहर्सल करना। रिहर्सल? रिहर्सल की जरूरत तो बच्चों को होती है। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया। आज 12 तारीख है और मंच सज चुका है। एक से बढ़कर एक कलाकार आए अपने डांस का हुनर दिखाने। सभी कलाकारों के प्रदर्शन के बाद इस साल डांसिंग कंपटीशन के विजेता हैं मिस्टर मोर, और इनको जंगल रंगमंच की ओर मिलता है नीला पर्वत से आया इत्र, और साथ ही अगले साल 1 साल तक का भोजन मुफ्त। क्या बात है। डांसिंग के बाद अब बारी आई सिंगिंग की। तो अब हम मंच पर बुलाते हैं हमारे बेहतरीन गायकों को। मंच पर कौआ, कोयल, घोड़ा, जिराफ और ज़ीब्रा आ गए। आ सारे गा मा ला ला ला। सभी जानवर एक एक करके गाने आए और कोयल की बारी पर तो सारा जंगल झूम उठा। वाह, क्या आवाज है, कानों में मिठास घोल दी। अभी रुको जरा, मेरी भी बारी है। सभी जानवर गौर से कौए का गाना सुनने के लिए खड़े थे। कौआ मंच पर पहुंचा और जैसे ही उसने राग अलापा, ले रे। जानवर कहते नहीं 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 नहीं, बंद करो, हमें तुम्हारे हाथ जोड़ते भैया, ऐसा गाना मत गाओ। लेकिन कौआ तो अपनी धुन में गा ही चला जा रहा था। जंगल के सारे जानवर इतनी बेसुरी आवाज सुन के उनका बुरा हाल हो गया। इससे पहले कि मैं इसे सजा दूं, इसका मुंह बंद कराओ। जैसे तैसे कौए को शांत कराकर बैठाया गया और प्रतियोगिता का विजेता कोयल को घोषित किया गया। उसे इनाम में कौए का घोंसला मिला, जिसमें वो अपने अंडे रख सकती थी। और कौए को एहसास हो गया कि उसकी आवाज़ बेसुरी है, परंतु आज भी कभी कभी उसकी गाने की इच्छा बाहर निकल आती है, और फिर हमें काँव काँव की बेसुरी तान सुनाई दे जाती है। चतुर खरगोश और शेर। जंगल का राजा शेर हमेशा सोचता था कि सभी प्राणियों में मैं ही सबसे महान हूं। अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए उसने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी। उसने सभी प्राणियों को उसके लिए चुनौती देने कहा। उस चुनौती में उसे जो हराएगा, उस प्राणी को राजा की विशाल और आह्लाददायक गुफा में रहने का अवसर मिलेगा। सभी प्राणियों को वह गुफा बहुत ही पसंद थी। गर्मी के दिनों में वहां ठंडक होती थी और ठंड के मौसम में अंदर गर्म वातावरण होता था। उसी गुफा के बाजू से एक नदी बहती थी, जिसका पानी तो बहुत ठंडा होता था। शेर राजा को चुनौती देने के लिए सबसे पहले भालू आया। भालू ने कहा, आप मेरे साथ लड़ाई कीजिए। जो भी पहले जमीन पर गिरेगा वो हार गया। शेर ने चुनौती को स्वीकार किया और कुछ ही मिनटों में भालू दर्द के मारे नीचे जमीन पर गिर गया और वो हार गया। फिर लोमड़ी ने शेर को चुनौती दी,
लोमड़ी ने कहा, शेर राजा, अगर मेरे पहले आपने 10 शिकार कर लिए तो आप जीत गए और मैं हार गई। बोलिए, मंजूर है? शेर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। शेर तो शिकार करने में बड़े ही माहिर थे। देखते देखते बिल्कुल आधे घंटे में ही शेर ने 10 शिकार कर लिए और वहां लोमड़ी को 10 शिकार करने के लिए 2 घंटे लगे। तो ये चुनौती भी राजा ही जीत गए। चतुर खरगोश ये सब देख रहा था। उसे राजा की गुफा बहुत पसंद थी। रोज उस मार्ग से आते जाते वह उस गुफा को देखकर उसमें रहने का सपना देखा करता था। इसीलिए उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है अपने सपनों वाली गुफा में रहने का। बहुत सारे प्राणियों ने शेर राजा को कई सारी चुनौतियां दी, जैसे कि दौड़ना, तैरना, ताकत दिखाना, लेकिन किसी ने उसकी कमजोरी के बारे में नहीं सोचा था। खरगोश ने सोचा, राजा जी तो बहुत ही बड़े हैं और छोटी सी जगह में काम करने योग्य नहीं है। इसलिए वो सोचने लगा कि छोटी सी जगह में राजा कैसे रेंग सकता है। बहुत देर सोचने के बाद वह राजा के पास आया और उसने कहा, राजा जी, आपके लिए मेरे पास एक चुनौती है। शेर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मेरे छोटे दोस्त, क्या है चुनौती, बोलो बोलो। खरगोश ने कहा, आपको एक बिल खोदना होगा। खरगोश की चुनौती सुनकर शेर राजा तो आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने ये पहले कभी भी नहीं किया था, इसलिए पहले तो उसने इस चुनौती का इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाकी सब प्राणी राजा पर हंसने लगे और बोलने लगे कि राजा तो बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब झूठ है। ये बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चुनौती स्वीकार की। उसने खरगोश से 1 दिन का वक्त मांगा इस चुनौती की तैयारी करने के लिए। उसने देखा कि बिल बहुत ही छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं और वह जमीन में बहुत अंदर तक फैले हुए होते हैं। दूसरे दिन खरगोश और राजा एक जगह पर मिले। खरगोश ने कहा, राजा जी, अगर सूर्यास्त होने से पहले आपने बिल नहीं खोदा तो आप हार गए और मैं जीत गया। शेर ने अपनी अनुमति दर्शाकर दोनों ने अपना काम शुरू किया। खरगोश अपने छोटे छोटे पंजे से अच्छे से रेंग सकता था, इसलिए उसने बहुत ही आसानी से कम समय में वह मिट्टी उखाड़ दी। लेकिन शेर राजा के पंजे तो बहुत ही बड़े थे और तीक्ष्ण नाखूनों की वजह से उसे मिट्टी उखाड़ने में मुश्किल हो रही थी। देखते देखते कुछ ही घंटों में खरगोश ने जमीन के अंदर अच्छा सा बिल बना दिया। लेकिन राजा तो सूर्यास्त तक आधा काम भी पूरा नहीं कर पाए। राजा ने तो अपनी हार मान ली। बहुत ही खुश हो गया कि उसे उसके सपनों का घर मिल गया। वह अपने बच्चों के साथ उस गुफा में हमेशा के लिए रहने गया। अपने बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से वहां रहने लगा। ध्यान में रखिए, जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत दोनों का पता होता है, उनकी जीत हमेशा होती है।
दोस्तों, आज की डेट में बिल्ली और चूहे के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। लेकिन एक समय था जब दोनों कसम से बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। क्या आप जानते हैं ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? चलिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, आपको समझाते हैं इत्मीनान से। एक बार एक छोटा सा गांव था, चंदनपुर नाम था उसका। उस गांव के मुखिया के यहाँ अनाज का एक गोदाम था। उसी गोदाम में वो रहता था, और उसी गोदाम में रहता था एक छुटकू चूहा। अनाज खा खा कर एकदम मोटा ताजा हो गया था। दिन मजे में बीत रहे थे उसके। एक दिन चूहा बाहर टहल रहा था, तभी उसे कोने में बैठी बिल्ली दिखी। क्या हुआ बिल्ली? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूखी हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। बस जैसा कहूँ वैसा ही करना। बिल्ली मान गई। फिर चूहे ने सारी योजना बिल्ली को बता दी। योजना के अकॉर्डिंग ही चूहा अपने काम पर जो है वो लग गया। हे भगवान, ये चूहा तो मुझे बर्बाद कर देगा। अब क्या करूं मैं भैया? ये लो क्यूटी, पी लो। तुम यही रहोगी मेरे घर में, ताकि कोई चूहा ना आ सके। बिल्ली ने दूध पिया और मस्ती से टहलती हुई चूहे के पास गई। दोस्त, तुम्हारी योजना तो कमाल की थी। हम दोनों उसी घर में रहेंगे और जब भी मुखिया सामने होगा मैं तुम्हें पकड़ने का नाटक करूंगी, ठीक है? अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। थैंक यू दोस्त, अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बिल्ली और चूहा मजे से अपनी लाइफ जी रहे थे। चूहा गोदाम में गेहूं, चावल, शक्कर खाता रहता, और बिल्ली को मुखिया दूध बिस्किट खिलाता। सब एकदम योजना के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, एकदम टिंचक मस्त। एक दिन बिल्ली की नीयत बदल गई। मुझे रहने के लिए घर मिल गया, रोज स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। अब क्यों ना मैं इस चूहे को मारकर भगा दूं? मुखिया इससे खुश होकर मुझे हमेशा के लिए इस घर में रख लेगा। मुखिया ये देखकर बड़ा खुश हुआ। बिल्ली भी पूरी मौज में थी, लेकिन बेचारा चूहा बाहर अधमरा पड़ा था। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा कि नहीं। तभी वहां एक चिड़िया आई, चूहे को उठाकर ले गई। फिर कुछ दिन बीत गए। चूहा बिल्कुल टिंच हो चुका था, मतलब स्वस्थ हो चुका था, और एक नया दोस्त भी उसको मिल गया था, वही चिड़ैया। लेकिन मुखिया और बिल्ली, यार, अब मेरे घर में और गोदाम में कोई चूहा नहीं है, फिर मैं इस बिल्ली को मुफ्त में खाना क्यों खिलाऊं? बिल्ली को अब चूहे के साथ किए बर्ताव का पछतावा हो रहा था। वो सोच रही थी कि चूहा था तभी तक मुखिया उसे घर में खाना देता था। तभी उसे सामने से आता हुआ चूहा दिखा। अरे चूहे मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? मेरे साथ विश्वासघात करके पूछती हो मैं कैसा हूँ? इसे सबक सिखाना होगा। कुछ मत पूछो, कई दिनों से भूखा हूँ दोस्त। तो चलो मुखिया के घर, फिर से वही योजना। चलो मित्र। अरे ये मूर्ख तो फिर मान गया। चूहा जो है वो योजना के अनुसार फिर से मुखिया के घर में चला गया। हे भगवान, ये चूहा फिर आ गया। बिल्ली को भगाकर मैंने गलती कर दी। वाह बिल्ली, तुम आ गई। अब तुम्हें सबक मिला, आगे से कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करोगी अब तुम। चूहा अपनी मौज में अपनी दोस्त चिड़िया के साथ रहने लगा, और बिल्ली को मुखिया ने घर के बाहर फेंक दिया। बस, कहानी खत्म। बजाओ ताली। चैनल को सब्सक्राइब करो।